मैं अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे झंडा वंदन करें। भारत माता की वंदे सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके अंदर विराजमान राष्ट्रीय आस्था को, राष्ट्र उत्थान की भावना को कोटि कोटि प्रणाम। माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। माँ भारती, माँ भारती। जय भारत, जय भारत, जय भारत। अभी आप हमारे आदरणीय अतिथि पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार जी बघेल को सुन रहे थे और मंडल अध्यक्ष तेज सिंह जी को सुन रहे थे। बघेल साहब ने जो कुछ भी कहा अक्षरशः सत्य है। मेरी तो ताकत नहीं थी कि ये पहाड़ को मैं ले लेता, लेकिन आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर गांव-गांव में जाकर के किसानों से संपर्क स्थापित करके डांट कर नहीं समझा करके इस भूमि को आवंटित करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है, अनुपम है और इस देश के दिगंबर जन समाज इस उपकार को कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएंगे।
सोनकर समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में देखा जाए तो ये सभी लोग नींव के पत्थर हैं। आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं गदगद हूँ, आनंदित हूँ कि जिन्होंने ये भूमि को दिलवाने में अहम भूमिका निभाई, वे आज इस देश के महापर्व पर उपस्थित हुए हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। गण का अर्थ होता है समूह, गण का अर्थ होता है राज्य। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां धर्म को, संप्रदाय को, मतदाता को, व्यापारी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट मिले या सरकार का सहयोग मिले, स्वच्छंद होकर के नहीं। इस देश का नाम भारत है और ये भारत का भारत है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, उनके 11 गणधर हुए। गण का अर्थ गणधर से भी है, जो गण को संभाल लेता है। तंत्र माने आकार, उस देश की काया को संभाल लेता है। जो धर्म की परंपरा को संभाल ले और आप तक पहुंचाने में कारण बने, वो गणधर होते हैं। इस देश का नाम है, आज का पर्व है हमारा गणतंत्र दिवस। यह देश 47 में आजाद हुआ और शायद 51 में इस देश का संविधान लागू हुआ। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र व्याप्त है। हमारी पद्धति या हमारी नींव का आधार लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जहां के नागरिक किसी भी राज्य के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, उन्हें अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा करने का, उस जाति को अपनी परंपरा के अनुसार रहने का, उस जाति के अनुसार उस व्यक्ति को अपना व्यापार करने का पूर्ण अधिकार है। और सरकार भी किसी न किसी रूप में सहयोगी जरूर है। आपको बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं, शायद नहीं सुनी हो इसलिए। तीर्थंकर वर्धमान 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। देखिए, इस देश की परंपरा हमारे यहाँ 4 प्रकार की जातियों को महत्व दिया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4। तीर्थंकर वर्धमान क्षत्रिय हैं, उनके गणधर ब्राह्मण हैं और उनके मानने वाले बनिया हैं, वैश्य। अब आप सोचिए कैसा अनेकांत है और गणतंत्र कितना सुंदर है। क्षत्रिय वही हो सकता है। अभी हमारे आदरणीय
राजेंद्र सिंह जी के नाम के आगे ठाकुर शब्द लिखा है। अब जानते हैं आप ठाकुर किसके कहते हैं? जो कर्मों को मारे ठोकर, वो ठाकुर। ठोकर मार दे, निकाल दे। और छत्री किसे कहते हैं? जिसकी छत्र छाया में सबको शरण मिले, सबको जीवन मिले, अवयदान मिले, उसे छत्री कहते हैं। इस भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म की उपासना करता है, व्रतों को धारण करता है, मर्यादा में जीता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म के लिए समर्पित हुआ है। क्षत्रिय के पास ब्राह्मण है क्योंकि वो पालन कर रहा है आज्ञा का, और उस आज्ञा को बचा रहा है। वैश्य तीसरे नंबर पर बनिया, उसका अर्थ है बनिए, बिगड़िए मत। वैश्य क्षत्रिय दे रहा है, ब्राह्मण ले रहा है, और बनिया उसका अनुपालन कर रहा है। तीन चीजें हमारे सामने समन्वय देखिए। मैं भारतीय ध्वज के रंगों की तरफ ले चल रहा हूं आपको, कि चक्र बना हुआ है एक बीच में। जिसने इन तीन को अंगीकार कर लिया तो चक्र उसके हाथ में है, भरत चक्रवर्ती का। और पालन नहीं किया तो चक्कर ही चक्कर है उसके हाथ में, दूसरा कुछ भी नहीं है। इस देश की या इस देश की माटी बोलती है कि हम उस छत्री के सहारे जीते हैं जो हमें छाया देता है, हमें शरण देता है, हमें आचरण की कला सिखाता है। हम उन ब्राह्मण का अनुसरण करते हैं जो स्वयं व्रतों का पालन करता है, संयम का पालन करता है, शील का पालन करता है, मर्यादा का पालन करता है। और हम उस बनिया की तरह रह करके अपने आचरण को बनाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, मर्यादा में जीना चाहते हैं। आप मर्यादा या असंयम का हम सहयोग नहीं करने चाहते। कितना बड़ा सहयोग है। यहां राजेंद्र सिंह बघेल जी बैठे हैं, वहां तेज सिंह जी बैठे हैं। एक सहयोग तो ये हो गया, बनिया हम लोग बैठे हैं, तीन हो गए। अभी बोला कि महात्मा भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, माँ भी चाहिए। तो माँ तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग के रूप में है, माँ जिनवाणी, ये माँ है। और सबसे पहली माँ तो हमारी वही है जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, धरती माँ। इस देश ने हर जगह अपनी सुरक्षा के लिए, नदी हो तो उसको भी माँ कहा, और पर्वत हो तो उसको भी माँ कहा है, और ज्ञान देती है उसको भी माँ कहा है, और जो धन देती है उसको भी माँ कहा, और जो शक्ति देती है उसको भी माँ कहा। हमने माँ की आराधना हर रूपों में की। तो माँ वो है। महात्मा आपके सामने बैठे हैं, और देश में बहुत महात्मा है। परमात्मा के महात्म को जो आचरण में उतार करके, प्रकट करके आत्मीयता जचलाते हैं, वही महात्मा कहलाते हैं। परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे लिए वही व्यक्ति परमात्मा है जो हमारी मदद कर रहा है, हमें कष्टों से पार ले जा रहा है, हमें जीने के तरीके सिखा रहा है, या जीने में हमारी मदद कर रहा है। वो पृथ्वी का चलता फिरता परमात्मा है। संत तप त्याग के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन एक वह भी परमात्मा है जब हमारे कंधे से कंधे मिला करके चलता है और हमारी मदद करता है, तो हम सोचते हैं कि उस परमात्मा को तो मैंने आज तक देखा नहीं। इस पृथ्वी का परमात्मा यही है जिसने आज हमें दुख से बाहर निकाल दिया। इन तीनों के मिलने से सिर्फ एक संरचना हुई, मैत्री भाव की। इसलिए भारत के उसमें तीन रंग हैं। श्वेत रंग है ना,
हरा रंग है, केसरिया है, बोलिए, सो रहे हैं आप लोग? है, केसरिया रंग है। श्वेत रंग हमें परमात्मा की तरफ लेकर के चलता है, हरा रंग हमें विश्वमित्र का संदेश देता है, और केसरिया रंग हमारे दिल दिमाग में परमात्मा और संतों की आस्था को भरता है। स्पष्ट है, हमारी ध्वजा का रंग देखिए सामने है, हमें किसी से पूछने नहीं है, लहरा रहा है वो। हम उस देश के रहवासी हैं जहां पे प्रेम, करुणा, दया, मर्यादा, मैत्री का भाव पैदा होता है। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आज गणतंत्र दिवस है, दिवस है खाली, गणतंत्र कहां है या लोकतंत्र कहां मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो इतना संकल्प मन में करेंगे, लेकिन सुनने के बाद मैत्री भाव, विश्व मैत्री का दिन है आज। कोई सभी देशों ने मिलकर के हमें स्वतंत्रता दी है, प्यार से दी है, सम्मान के साथ दिए, संविधान लागू हमारा कराया है, इसलिए विश्व मैत्री का दिन है। और विश्व मैत्री तभी संभव हो सकती है जब घर में हमारे परस्पर में आपस में मैत्री का भाव पैदा होगा। तब अगर परिवार में, समाज में, व्यक्ति में, परस्पर में, इस देश में, राज्य से राज्य के अंदर मैत्री का भाव नहीं है, तो समझना कि गणतंत्र दिवस हमने औपचारिक रूप से मनाया है, अंतरंग से नहीं मनाया। पहला मैत्री का भाव यहां से हम प्रारंभ करेंगे। हम कहते हैं हमारे यहां लोकतंत्र है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बातों की तरफ थोड़ा ध्यान दे लें, आपके काम की है। हो सकता है कि जब स्कूल से बड़ी कॉलेजों में जाओ मेरी ये शब्द वहां काम आ जाए आपके। सबका ध्यान चाहूंगा। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासक चुनने का नाम लोकतंत्र है। फिर से एक बार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता में से शासक को चुनना, उसका नाम लोकतंत्र है। अब गलत हो गया कुछ। वर्तमान की परिभाषा क्या है? कार्यकर्ताओं के द्वारा, फिर से, कार्यकर्ताओं के द्वारा, बाहुबलियों के द्वारा, समझ जाइए बाहुबली का अर्थ क्या है, शासन चलाने के लिए चुनना, उसका नाम है, बोलिए, है? नहीं, दलतंत्र है वो, प्लीज। अब लोकतंत्र नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक एक चीज का कुछ मुख्य बातें करूंगा, ज्यादा समय लूंगा। हमारे मेहमान बैठे हैं, इनके भी कई जगह जाना होंगे। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, बाहुबलियों के द्वारा, शासक के लिए नेता चुनना, इसका नाम है दल तंत्र। दल तंत्र है ये। अब मैं ले चलता हूं आपको दल तंत्र की व्याख्या और करता हूं थोड़ी सी विशेष रूप से। एक मां, एक पिता अपनी बेटी के लिए किसी अपराधी को नहीं चुनता, चुनता है, चयन करता है, लेकिन सत्ता ऐसे व्यक्ति को चुनती है जैसे अपने दामाद बनाने को नहीं चुनती, और से सत्ता सौंपना चाहती। क्या इसका नाम लोकतंत्र है? मेरा प्रश्न, प्लीज मुझे उत्तर, बहुत पीड़ा है मेरे भीतर ये। मां नहीं चुन रही है, पिता नहीं चुन रहा है, लेकिन सत्ता सौंपी जा रही है। क्या इसका नाम हम लोकतंत्र कह सकते हैं? मीडिया आज जो हमें परोस रही है, खाली पार्लियामेंट की कमियां दिखलाती है, विधानसभा की कमियां दिखलाती है, नेताओं को आपस में विवाद करते हुए, संविवाद करते हुए दिखलाती, विवाद
संविवाद करते हुए दिखलाती, क्या इसका नाम लोकतंत्र है? खाली मीडिया के ऊपर बलात्कारों की, चोरी चपाटी की न्यूज़ें हाईलाइट करके दिखलाई जाती, क्या इसका नाम लोकतंत्र है? कुछ न्यूज सच हो सकती है लेकिन पब्लिक में परोसने के लायक नहीं होती, कुछ अच्छी हो सकती है लेकिन पब्लिक को दिखाने के लायक नहीं हो सकती। सुनिए आप मेरी बात को, मीडिया का अर्थ ये नहीं है कि सच्ची है इसलिए परोस दो, अच्छी है इसलिए परोस दो, नहीं। बहुत सी ऐसी न्यूज होती हैं जो हमें देश में अराजकता फैला सकती हैं, शासन के विरोध में जा सकती हैं, गलत बातें उठा सकती हैं, हमें बहका सकती हैं। क्या मीडिया जो हमें अश्लील फिल्में परोस रहा है, क्या ये लोकतंत्र का कर्तव्य है? छोटे छोटे प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने आज में, आपको उसको चिंतन मनन करना है। किसानों की उपजाऊ भूमि छीन करके वहां फैक्ट्री खड़ी कर रहा है, क्या ये लोकतंत्र है? जो माँ हमें हमारे जीने का सहारा है, जो हमें अन्न दे रही है, आज उसको हम समाप्त करके बंजर भूमि किसानों को दे रहे हैं और वहां फैक्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं। इसमें हमारा वाला है? किसका वाला है? ये लोकतंत्र है? नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस भवन की दीवारें जर्जर है, जो भवन जर्जर है, उस भवन में नया फर्नीचर रख करके नए व्यक्ति को बिठालना, क्या ये लोकतंत्र है? भवन जर्जर है और नया फर्नीचर वहां लगा करके आगंतुक मेहमान को बिठा करके जैसा करते हैं, तो क्या उसके नए सोफे से क्या भवन नया हो जाएगा, नवीनीकरण हो जाएगा? या जो भवन जर्जर है उसमें हाथी को बिठाल करके ये शो करना कि हमारा भवन, अब आके आप समझ लीजिएगा कि लोकतंत्र है? नहीं। जहां देश की कमियों को निरंतर परोसा जा रहा है, क्या वो लोकतंत्र है? नहीं। इस देश की मर्यादाएं कैसे थी, राम का चरित्र उठा करके देखिए, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राम जब वनवास की ओर जा रहे थे, सीता साथ में थी, लक्ष्मण साथ में थी। सीता को बहुत कसके प्यास लगी। राम बीवल उठे कि पानी कहां से लाएं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो सामने गांव दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, शायद वहां कुटिया में पानी मिल जाए। राम लक्ष्मण गए, पानी का मांग की, सीता को वहीं बिठा लिया, हम लोग पानी लेके आते हैं। घर में कोई नहीं था, ग्रहण नहीं थी। उसने देखा कि बहुत सुंदर पुरुष हैं, भगवान तुल्य दिखते हैं। पानी का गिलास लाई, उनको देने लगी। उतने में ही घर का मालिक, उसका पति आगे, उसने कहा, डांट दिया राम को, तुम कैसे क्षत्रिय हो कि घर में अगर उसका पति नहीं है और तुम घर में खड़े होकर के पानी ले रहे हो, रखो गिलास। और राम के हाथ से पानी का गिलास छीन लिया। लक्ष्मण को आवेश आया तो राम ने कहा कि नहीं, सच है ये बात, हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, सूने घर में नहीं लेना चाहिए। और आगे जाके देवताओं ने एक नगरी की रचना कर दी, राम को सिंहासन पर बिठा दिया। राम का व्यक्तित्व है ये। और राम ने कहा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, गरीब हैं, उन सबको आज मुंह मांगा इनाम, वो मुंह मांगी दान दिया जाएगा। और राम जब बांटने लगे तो वही ब्राह्मण जिसने राम को निकाला था, जैसे ही सिंहासन पर बैठे देखा, घबराया, बोले ये मुझे मौत की सजा देगा। भागा तो राम उठ के उसके पास गए, भागो नहीं, इधर आओ, तुम सही थे। ये लोकतंत्र है, ये सम्राट, ये छत्री का गुण दिख रहा है। किसी के प्रति भी द्वेष घृणा का भाव नहीं आए, उसको कहते हैं लोकतंत्र में जी करके जनता में अच्छाई प्रस्तुत करना और देश का विकास करना, उसका नाम लोकतंत्र है। बंधु, हम सोचें, आज हम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं आसाम की ओर गया राजीव बघेल जी, तो बोडा लोग सामने आ गए मेरे, बोले कि आप, हमारी संस्कृति में नंगा व्यक्ति नहीं घुसेगा। मैं बैठा था, पानी बहुत तेज गिर रहा था। बोडाओं का कमिश्नर था, जिसके कारण सभी बवाल मचा वही व्यक्ति। मैंने बात की उससे, मैंने कहा बैठिए। तो बड़ा आश्चर्य लगा,
कि बाबा तो विनय से बोल रहा है, मैं गाली दे रहा हूँ। बैठिए। मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप कौन सी संस्कृति को मानते हो? भारत की संस्कृति या सिर्फ अपनी ही संस्कृति? असमंजस में पड़ गया। बोला बाबा मुझे माफ कर दो। क्यों? बोले बाबा ऊपर से तो आप पागल दिखते हो, लेकिन भीतर से भगवान हो, मुझे माफ कर दो। बोले आपने मुझे जगा दिया। बोले मैं पहले भारत की संस्कृति को मानूंगा, फिर देश की संस्कृति को मानूंगा। और बाबा ये भी समझ में आ गया कि मैं अपनी संस्कृति में आपको नहीं घुसने दूंगा तो फिर आपकी संस्कृति में मुझे भी घुसने नहीं मिलेगा। मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूँ। आसाम की बात कर रहा हूँ, जहाँ 500 लोग खड़े थे मारने के लिए मुझे, और वो समझ गए, वो बैठ गए। उसमें बीके जैन साहब चल रहे थे मेरे साथ। ऐसे मौके आए। हमारी संस्कृति के अंदर गणतंत्र दिवस है, गणराज्य है, इसलिए एक राज्य वाले को दूसरे राज्य की मदद करना चाहिए, एक सांप्रदायिक व्यक्ति को दूसरे सांप्रदायिक की मदद करना चाहिए। हेय दृष्टि से किसी को नहीं देखता। हर मानव को अपने सांप्रदायिक धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। हर राज्य को दूसरे राज्य के लिए नदियां खोल देना चाहिए। नहीं ये पंजाब की तो पंजाब में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इसका नाम गणतंत्र नहीं है। मानतंत्र हो सकता है, दल तंत्र हो सकता है। नहीं, हम सब एक कुटुंब के भाई हैं। एक बच्चे की शादी जब एमपी से बंगाल में होती थी, क्या दोनों के बीच में रिश्ते नहीं होते? क्या व्यवहार नहीं तो होता है? क्या पूरे देश के अंदर गाड़ियां नहीं जाती, ट्रेनें नहीं जाती हैं? हम एक राज्य के हैं। अगर एक व्यक्ति सत्ता में आकर के मुख्यमंत्री बनता है या राज्यपाल बनता है या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है, तो किसी एक राज्य में अगर किसी संत पर, साधु पर कोई आक्रमण होता है, तो वहां के मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य होता है, अगर वो अपने आप को भारतीय समझता है और देश के गणतंत्र के प्रति समर्पित है, तो सबसे पहले उसे उसकी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। और नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस देश में कट्टरबाजी को भी रहने का अधिकार नहीं है। हम तो गणतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हर संप्रदाय, हर साधु को अपनी साधना करने का, धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। तो हम जिस गणतंत्र दिवस पर आज उपलब्ध हुए हैं, वह नगरीय राजनेताओं की नहीं, कट्टरवादियों की नहीं, वह देश उस माटी का है जिस माटी ने इन लालों को जन्म दिया है, जिन्होंने मां की जंजीरें इसलिए काटी हैं ताकि माटी पर जन्म लेने वाला या माटी पर अतिथि की तरह आने वाले को हम सम्मान दे सकें, उसकी भावनाओं की कीमत कर सकें। और ये संविधान उनके लिए लिखा गया है। इसलिए क्या नाम था उनका? क्या नाम? अंबेडकर जी। अंबेडकर के द्वारा या उनके निमित्त से या उनके सहयोग से लिखा गया संविधान आज पूरे देश के लिए मान है। वहाँ सभी जाति के लोग विद्यमान हैं। इस माटी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। तो फिर हम शासक हैं, इस देश के रहवासी हैं, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं कि हम किसी अपराधी को चुन करके लें और अपना मालिक बना करके बैठ जाएं। नहीं, लोकतंत्र का अर्थ है ऐसे पुरुषों की तलाश की जाए जो देश के प्रति, इस माटी के प्रति, इस मानवता के प्रति, उनके धर्मों के प्रति समर्पित हो और उन्हें साधना प्रभावना का अवसर दे रहा हो। हम पहले गणतंत्र की, लोकतंत्र की परिभाषा को ठीक से समझ लें। आज 64वीं वर्षगांठ, मैं इसे अपना पर्व मानता हूँ जिंदगी का। सिर्फ मुझे जिंदगी में 2 ही पर्व मनाने आते हैं, एक का नाम है फ्रीडम फाइटर डे और एक का नाम है गणतंत्र दिवस। बहुत उत्साह से मनाता हूँ। बच्चों की परीक्षाएं थी इसलिए मैंने कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त करवा दिए, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी से नहीं खेल सकता मैं। प्रिंसिपल महोदया ने कहा कि आप आइए, बच्चों को आ नहीं रहे स्कूल। मैंने कहा नहीं,
इनके टेस्ट चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, इनकी लाइफ का सवाल है। मैं तो जीने के तरीके बताऊंगा लेकिन आजीविका के नहीं बता पाऊंगा, और आजीविका के बिना इनका जीवन नहीं चल सकता है। जीना पड़ेगा इन्हें, देश के लिए भी जीना है, परिवार के लिए भी जीना है, अपने नगर के लिए भी जीना है, मोहल्ले के लिए भी जीना है, सबके लिए जीना है उनको। एक इकाई ही इस देश की महत्वपूर्ण हो। एक को हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं लेकिन बहुत रूपों में हूं। एक माँ है, एक माँ ने ये सब हमको दिया है, तो हमें उस गणतंत्र की विशेष रूप से रक्षा भी करनी है, आत्मीयता भी दिखलानी है। और ऐसी आत्मीयता दिखलाए, मैं आपको बता रहा हूं, यदि सपोज करो कि अजित बाबू हमारे ये बैठे हैं, बुरा ना लग जाए इसलिए प्रवीण को लेता हूँ, प्रवीण जी हमारे यहाँ बैठे हैं और घर में खाना खाने के लिए गए और उसमें नमक धोखे से उनकी धर्म पत्नी ने ज्यादा डाल दिया, डबल। अब ये आग बबूला हो गए, चिल्लाने लगे, जानवर समझ रखा है मुझे, इतना डाल दिया, कहाँ था तुम्हारा दिल दिमाग, फेंकी थाली चले। नहीं, उस समय ये कुछ नहीं करना है, उस समय तो मुस्कुराते हुए कहना है कि तू बहुत अवधि ज्ञानी है, तू परमात्मा का साक्षात अंश है, देवी है। तुझे कैसे मालूम चला कि मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ चल रहा था? हाँ, हे देवी, सस तेरी माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए, एक देवी सौंप दी, मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ चल रहा था, अच्छा किया तूने आज नमक कम डाला। अरे वाह, ऐसी देवी को मैं क्या कह रहा था, सॉरी सॉरी, क्षमा करना क्षमा करना, तुरंत कह देगी माफ करिए मुझे, धोखे से डबल पड़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले डाल गई थी फिर दोबारा डाल गई, शायद घर में मैत्री का भाव होगा। ये है मैत्री। घर से प्रारंभ करिए ना, लड़के नहीं, झगड़ के नहीं, प्यार से। गलती सबसे होती है, हम संतों से भी होती है, लेकिन हम तुरंत हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं। आज हम कितने पावन पर्व के दिन इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सिर्फ आज के लिए मैत्री का भाव तो अपना के देखना। घर जाओ तो मुस्कुराते हुए जाना, माता पिता के पास जाओ तो अगर वो आपको डांट भी देते कहना पिताजी अच्छा किया आपने, आज मेरी गलती निकालती पिताजी, रोज निकाल दिया करो ऐसी गलती। यह है गणतंत्र दिवस का शुभ परिणाम। सबसे मुस्कुरा के मिलो, जब मुस्कुरा के मिलो, जय भारत। आहा, नहीं बोलो मत, मिलो, हाथ मिलाओ, जय भारत जोड़ के कहो, जय भारत। चलने दीजिए इसको, इस आपके जहां भी जाएं, मित्र से मिले, किसी को कॉल करें, जय भारत, सबको मैसेज दीजिए जय भारत। उसको लगना चाहिए कि हम किस देश के रहे, और मैत्री का भाव, तब मुझे ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने कुछ किया। अभी तो हम दीपावली के त्यौहार पे अपने घर को अच्छा साफ सुफ करते, कौन सा व्यक्ति होगा जिसने एक आध झंडा ही लगा लिया हो? बहुत कम, एक आध को होगा, जो होंगे तो नेता लोग होंगे या उनके चमचे होंगे। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो कम से कम हम लोकतंत्र का अर्थ समझें, दल तंत्र के पीछे नहीं चले, हम लोक पूजा के प्रति चले, मानव के प्रति मैत्री के भाव से चले, इस माटी को बचाने के लिए चले, जिन धर्मों का जो पालन कर रहे हैं, जिस रूप में कर रहे हैं, उसको हम बचाने के लिए चले, रक्षा के लिए चले, ताकि हम सब एक सूत्र में बंधे रहें। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज हमारे यहाँ बघेल साहब भी आए, तेज सिंह जी भी आए, दास साहब, सब लोग आए हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय भी आके बैठे हैं। आज मुझे बहुत आनंदित हूँ कि कम से कम इस गरीब की कुटिया पे छाया तो पड़ी। हाँ, मैं संसार का सबसे गरीब आदमी हूँ, सबसे बड़ा गरीब हूँ। मेरे बेटे अमीर हैं, मैं अमीर बेटों का गरीब बाप हूँ। हाँ, इसलिए कि मैं आपके सामने यूं करता हूँ तो आप मुझे यूं देते हैं, और अच्छे बेटों के सामने बैठा हूँ इसलिए
कि वही बेटे कहते हैं स्वामी नमस्ते 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 प्रभु ग्रहण कीजिए। अच्छे बेटे भी हैं और अमीर बेटे भी हैं, और मैं अच्छा बाप भी हूँ और गरीब बाप भी हूँ। क्योंकि जब तक आप हे स्वामी कह के नहीं बुलाऊंगे मैं आऊंगा ही नहीं। हाथ में नहीं डालोगे उठा के खाऊंगा ही नहीं। तो मेरा हाथ नीचे आपका ऊपर है, इसलिए जब तक मैं भोजन कर रहा हूं आप बड़े हैं, और जब मैं आके बैठ गया तो आप छोटे मैं बड़ा हूं, लो मेरा हाथ ऊपर है। एक बार मेरा होता है, किसी ने अखबारों में न्यूज छापी केजरीवाल ने कि जनता बड़ी है, पार्लियामेंट छोटी है, विधानसभा छोटी है। मैंने कहा कुछ यहाँ का IQ का फिलामेंट लूज हो गया थोड़ा सा, ऐसा लगता है हमें। ऐसा कभी संभव नहीं है। जब तक जनता चुन रही है तब तक जनता बड़ी है, और जिन सत्ता में आकर के बैठ गया उस दिन हमारी पार्लियामेंट बड़ी है और विधानसभा बड़ी है। इसके पहले नहीं हो सकती। जब तक मैं साधु नहीं बना माँ बाप बड़े हैं, और जिस दिन मैं साधु बन गया तो मैं बड़ा हूं, छोटे हो गए। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ ने जन्म दिया है, लेकिन जब बच्चा जन्मता तो बच्चे ने माँ को जन्म दिया है उस समय। यह भी ध्यान रखें इस बात को। अगर संतान का जन्म नहीं होता तो माँ नहीं बनती, हो चाची बनती, मौसी बनती, बुआ बनती, सब कुछ बनती, लेकिन माँ नहीं बनती। तो बच्चे ने माँ को सम्मान दिया और माँ ने कम से कम इतना व्यवहार तो ध्यान रखें। इतने ऊंचे पद की तरफ भाग रहे हैं, इधर प्रधानमंत्री की दौड़ में भाग रहे हैं, नाम उछाला जा रहा है, साधु के प्रति आस्था ही नहीं आ रही, धर्मों के प्रति आस्था नहीं आ रही, और नारा लगा रहे हैं अब की बारी दिल्ली हमारी। अरे क्या कहती तुम्हारे बाप की दिल्ली है क्या? मायावती ने कितनी आवाज लगाई, अब की बारी दिल्ली हमारी। वाह, कोई खिलौना है, उठा लो सड़क पे से। जनता जागरूक है, सबके प्रति प्रेम जतलाओ, आत्मीयता जतलाओ। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों के सपनों को पूरा करना बहुत कठिन है। एक विधायक जानता है जब वो कुर्सी पर आकर बैठता है कहाँ किस किस से जूझना पड़ता है, किन किन की सुनना पड़ता। पूछ लीजिए, हमारे बैठे हैं बघेल साहब, साधारण पद नहीं है विधायक का, पार्षद का भी साधारण नहीं। मोहल्ले वाले चिल्लाते हैं, नहीं तो निंदा करते हैं। बोलिए तेजपाल जी, आप भी मंडल के हैं, कितनी परेशानियां झेलना पड़ती हैं। ये सिर्फ हम लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, वहाँ तो खेत खिन्न हो जाते हैं। कहाँ जाके किसको पटाएं? सच कह रहा हूँ मैं। एक कहावत है ना, गरीब की लुगाई गांव की भोजाई, ऐसी कहानी है इनकी। हाँ, एक आदमी पार्षद हो जाता पूरा गांव नोचना चाहता है, एक विधायक हो जाता है पूरा गांव नोचना। वो राजेंद्र कुमार जी बघेल देखा ना, कभी इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा। क्यों भैया? बोले आचार्य श्री उनका ये। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी नौकरी होगी जनता की। सुबह से शाम तक, रात तक सोने नहीं देते। 2 बजे सो रहा है, 2:30 बजे सो रहा है, फिर उठ के भाग रहा है। बीच में आके जगह रहा, हेलो, उसमें मोबाइल भी बज रहा है। क्या लाइव कर दी है? लोकतंत्र में कहां से विकृति आ गई? नहीं तो एक विधायक या पार्षद के पास जाने में भी जनता कपती थी। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो बहुत देर के बाद, लेकिन फिर भी उसकी सहानुभूति इतनी होती थी कि सुन करके उनके प्रति उसके कार्य, उसकी मित्रता, उसकी सहानुभूति काम कर जाती थी। अगर दिल्ली का तख्त संभालना है तो पहले इस दिल्ली के सारे इस देश के सारे संप्रदायों को प्रणाम करो और उनके संतों को प्रणाम करो, तब दिल्ली का तख्त तुम्हारे लायक है, अन्यथा लायक नहीं है। समझना पड़ेगा हमें, बार बार समझ। आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आज पावन दिवस है, और मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु, आज तू मेरी एक फरियाद सुन ले, और मैं पूरे देश के लिए एक नया संदेश दे रहा हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुन करके लाना, ऐसे लोगों को चुन करके लाना कि जो पूरी देश की जनता का, संप्रदाय का सम्मान करते हो, उनके मंगल की भावना करते हो, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए वो अपने मान के शिखर से नीचे उतर के पानी की तरह बहने के लिए तैयार हो, गांधी की तरह जीते हो।
जिस गांधी की भूमि पर इतनी बुरी घटना घट गई, एक साधु को छुरे मार दिए गए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, इस देश का हर संप्रदाय का साधु, चाहे पादरी हो, मौलवी हो, पंडित हो, पुजारी हो, हमारे लिए तो अनुकरणीय है, वो आदर का पात्र है, क्योंकि वो संप्रदाय को जिंदा रख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के लाना कि जो देश का विकास करे, एक बार जनता के समाचार ले, 2 बात जनता को प्रजावत मांगे, 3 बात सांप्रदायिक मतभेदों पर विश्वास न करे, 4 बात कट्टरवादी न बने, 5 बात भारत माता का पूरा सम्मान रखे, इस माटी का सम्मान रखे और गरीबों के उद्धार के लिए वो काम करे। उसका नाम लोकतंत्र है। अन्यथा गरीबों और किसानों के साथ अन्याय कर रहा है तो लोकतंत्र का मालिक तो नहीं हो सकता, ना सेवक हो सकता है। सबको समान दृष्टि से देखे। हे प्रभु, इन सबको सुबुद्धि दे और जिनके अंदर इस प्रकार की दुर्बुद्धि, जातिवाद, पंथवाद की, उसको बाहर निकाल दे। कहते हैं ना, बोतल का भूत बाहर आ गया। बोतल का भूत बाहर आता तो दुर्बुद्धि का रूप लेके खोपड़ी में बैठ जाता, फिर सब पे उपसर करना प्रारंभ करता है। तो प्रभु, बोतल का भूत सिकुड़ जाए। कोई भी पथ के ऊपर बैठता है तो खसखस के दाने से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए बस। खसखस का एक दाना बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब दुर्बुद्धि का भूत आता है तो राक्षस के बराबर हो जाता है। नहीं तो खसखस का दाना पोस्ता कहलाता, एक दाना ही हमारे स्वास्थ्य को जीवित रखता है। और आज इस मीडिया ने, इस एजुकेशन की संस्कृति ने 3 काम इतने गंदे कर दिए हैं। पहला काम, बच्चों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा दी है, 1 बात। मन की प्रसन्नता छीन ली, 2 बात। और आत्मा की पवित्रता समाप्त कर दी, 3 बात। ये सब किया मीडिया ने। संभले, मीडिया भी संभले, ऐसी चीजें इन बच्चों को ना परोसे। आज मैं कह रहा हूं आपसे, इस देश के अंदर मनोमंथन के स्थान पर आज मनोरंजन की कथाएं चल रही हैं सर। आप लोग चिंता करिए ना, मनोमंथन जहाँ होता था इस देश में, जहाँ 4 तत्वज्ञानी बैठा करते थे, अब मनोरंजन की बातें हो रही हैं। और विद्यार्थी मनोरंजन के चक्कर में जब टीवी के सामने बैठता है तो उसके सामने बिगड़ने के कितने ऑफर्स आते हैं, देखिए। क्योंकि उसका मन तो चला गया, मनोविकार सामने आ गया। और मनोविकार आता तो उसे जैसे ही उसको खोलता तो गेम्स में चले जाता है, तो हीरोइन के नशे से जाता तो गेम्स का नशा लग गया इन लोगों को आजकल। सच कह रहा हूँ, दारू पिए कोई तो उसका नशा 2-4 घंटे में उतरता है, लेकिन गेम्स का नशा नहीं। और फिर ज़्यादा हुआ तो यूट्यूब खोल के बैठ गए, या ज़्यादा हुआ तो फेसबुक में जा कर के बैठ गए। ये नशे हमें बर्बाद कर रहे हैं, आज विकृतियाँ हमारी है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अंतिम बात पूर्ण कर रहा हूं, कि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते उसे आप क्या कहते हैं? बस इतना बता दीजिए। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? अनाथ। और जिस स्कूल, कॉलेज या देश या संस्कृति या संविधान या पार्लियामेंट या संसद या देश के नेता के अंदर चरित्र नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? इतना बता दीजिए बस। अनाथ है बेचारा, है ना, अनाथ हो गया क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं है। माँ बाप नहीं है तो बच्चे का विकास रुकता है, और जिसके पास चरित्र नहीं है उस देश का विकास रुक जाता है। इन सारी बातों पे आप गौर करिएगा कि हमारे अंदर ये चीज़ें कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई। भारत माता को प्रणाम करती 2 लाइन फिर। माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। माँ भारती जय भारत